हर नशा बर्बादी का पैगाम है। नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका बीटी पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्रग्स के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो पंजाब है दोस्तों, वहाँ की 75% जो जनसंख्या है ड्रग्स के जाल में फंस चुकी है। वैसे तो पंजाब पहलवानों के लिए जाना जाता था, लेकिन आजकल पंजाब ड्रग्स के लिए भी जाना जाता है। अभी हाल ही दिनों में उस पर एक फिल्म भी बनी थी, उड़ता पंजाब। उसमें दिखाया गया कि पंजाब में किस तरीके से ड्रग्स को लिया जाता है और कहाँ से आता है। उसी प्रकार दोस्तों आपको ये भी जानना होगा कि अकॉर्डिंग टू यूएनओ वहाँ से एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि जो भारत है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है ड्रग्स का, और वहाँ पर 20 लाख करोड़ का बिजनेस होता है। इसी प्रकार से दोस्तों जो सुसाइड केस हैं इन इंडिया बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ड्रग्स की वजह से। इसमें टॉप पर है केरला, उसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो इस पर हमें सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि ड्रग्स एक कितनी गंभीर और परेशानी वाली समस्या है हमारे देश के लिए और हमारे युवाओं के लिए। अब दोस्तों सवाल है कि ड्रग्स क्या है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों 90% जो लोग हैं वो ये नहीं बता पाएंगे कि ड्रग्स एक्चुअल में क्या होता है, वो इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम क्या है आए दिन मीडिया में सुनते हैं ड्रग्स 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 इन बॉलीवुड, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें इसके बारे में संपूर्ण जानकारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। खुद से भी सवाल कीजिए आप कि एक्चुअल में ड्रग्स क्या होता है, तो शायद हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद मेरा ये आपसे वादा है कि ड्रग्स से जुड़ी हर तथ्य को आप आसानी से समझ पाएंगे और दूसरे को भी समझा सकते हैं। दोस्तों ड्रग्स क्या होते हैं? ड्रग्स कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे लेने के बाद दोस्तों हमारे शरीर में मानसिक या शारीरिक बदलाव आ जाते हैं, वो ड्रग्स कहलाते हैं। एनी सब्सटेंस जो हम लेते हैं हमारे शरीर में चेंज देखने को मिलता है, तो ये मानकर चलिए वो ड्रग्स है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो हमारे फूड आइटम्स हैं उसको ड्रग्स में इंक्लूड नहीं किया जाता है। उसको खाने के बाद अगर चेंजेस भी आते हैं तो भी वो ड्रग्स नहीं माना जाएगा। हमारे फूड को यहाँ पे अलग कर रखा गया है। लेकिन जो हमारी मेडिसिन्स हैं, जो दवाइयाँ हैं, उसको हम ड्रग्स में इंक्लूड करते हैं, वो ड्रग्स ही कहलाता है। उसको खाने के बाद हमारे शरीर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों वो वैलिड ड्रग्स हैं, आप डॉक्टर की परमिशन से उनको ले सकते हैं। अगर डॉक्टर परमिशन नहीं देता है तो उन ड्रग्स पे भी कानूनी कार्रवाई आप पर हो सकती है। अब दोस्तों बात है टाइप्स ऑफ ड्रग्स। दोस्तों यूँ तो हम ड्रग्स को कई आधारों पर बांट सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर ड्रग्स को लेने के आधार पर बांटा है और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके आधार पर हमने यहाँ पर बांटा है, जिसकी 3 कैटेगरी है। नंबर 1 है दोस्तों डिप्रेसेंट्स, यानी कि जब हम स्लो द CNS, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है दोस्तों वो स्लो हो जाता है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों हेलुसिनोजेंस, जो हमारा जो चेंज ऑफ द सेंसेस, जैसे आपने देखा हो कई बार नशे में किसी को गर्म का महसूस नहीं होता है, कोई ठंडा महसूस नहीं होता कर पाता है। और जैसा कि आपने देखा हो जो नशे में रहता है कई बार उसको पीटा जाता है तो उसको एहसास ही नहीं होता है, उसको दर्द नहीं होता है, तो ये इसी कारण होता है। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों स्टिमुलेंट्स, यानी कि हमारा जो CNS सिस्टम है एकदम से ज़्यादा काम करने लगता है, उसकी जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा स्पोर्ट्समैन, दोस्तों वो कई बार अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप मान के चलिए अगर आप नॉर्मल तरीके से 1 किलोमीटर दौड़ते हैं तो आप ड्रग्स लेने के बाद आप 2-3 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, उसी को कहा जाता है स्टिमुलेंट्स। अब बात दोस्तों कि पीपल्स ड्रग्स क्यों लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों ये टीनेज होती है, एडोलेसेंस होती है, उसमें एक जिज्ञासा रहती है कि ड्रग्स लेने के बाद हम कैसा फील करेंगे, कैसा महसूस होगा। कई बार आप एंजॉयमेंट के लिए लेते हैं, कई बार आप स्ट्रेस और पेन के लिए भी ले सकते हैं, कई बार आपको महफिल में प्रेशर रहता है कि यार आज तो लेनी पड़ेगी, यार मेरी खातिर तो मैं लेनी ही पड़ेगी, तो आप ले लेते हैं। दोस्तों ड्रग्स को किसी भी रूप में लिया जा सकता है, किसी भी रूप में हमारे शरीर के अंदर जा सकती है, जैसे कि टैबलेट्स के फॉर्म में, लिक्विड्स, इंजेक्शंस, स्नॉटिंग। आपने देखा होगा नाक के द्वारा दोस्तों, आपने फिल्मों में देखा होगा ड्रग्स को लिया जाता है। तो कई तरीके हो सकते हैं ड्रग्स को लेने का। कई बार आप चिलम या सिगरेट से, या मतलब बहुत से प्रकार हो सकते हैं दोस्तों, मुझे इतना पता भी नहीं है। और दोस्तों अगर हम बायो में अगर जाते हैं तो दोस्तों जो मेल्स होते हैं थ्रू द रेक्टिकली ड्रग्स ले सकते हैं, फीमेल्स थ्रू द वेजाइनली यू टेक ड्रग्स, आप ड्रग्स ले सकती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ड्रग्स से रिलेटेड कानून की। दोस्तों इससे रिलेटेड एक कानून है NDPS एक्ट। दोस्तों इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, और जो आप अभी NCB देख रहे होंगे, NCB ने बुलाया रिया चक्रवर्ती को, NCB ने बुलाया दीपिका पादुकोण को। जो NCB है उसकी स्थापना इसी एक्ट के तहत की गई है। दोस्तों इस एक्ट के तहत ड्रग्स को लेना, बेचना या इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। दोस्तों इसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी के मद्देनजर रखते हुए इसमें प्रावधान
कर दिए गए हैं। दोस्तों इस एक्ट में 2014 में संशोधन किया था। इससे पहले दोस्तों जो रिलैक्सेशन था ड्रग्स के मामले में बहुत कम था, लेकिन 2014 में संशोधन करके कुछ दवाइयों में दोस्तों रिलैक्सेशन दिया गया था जो वैलिड हैं और जो इंसान के लिए ज़रूरी होती हैं। इसी प्रकार से दोस्तों पहले क्या था, अगर आप दूसरी बार ड्रग्स में पकड़े जाते हैं तो आपको सजाए मौत दी जा सकती थी, लेकिन अब इसको भी हटा दिया गया। अब आप अगर पकड़े जाते हैं तो सजाए मौत नहीं दी जा सकती है। पहले सजा 6 माह होती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 1 साल तक कर दिया गया है। ड्रग्स मामले में दोस्तों सजा कौन कौन सी हो सकती हैं? इसकी 3 कैटेगरी हो सकती हैं दोस्तों। स्मॉल, अगर आप इसमें पकड़े जाते हैं दोस्तों तो आपको 10,000 तक का फाइन या 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, दोनों हो सकती है। मीडियम यानी कि ना स्मॉल और ना ज़्यादा हाई। दोस्तों अगर आप इसमें पकड़े जाते हैं तो आपको 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है और 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, या हो सकता है आपको दोनों भी हो जाए। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों कमर्शियल। यहाँ पे दोस्तों अगर आप पाए जाते हैं इसका यूज़ करते हुए या आप कमर्शियल यूज़ करेंगे तो आपको 10 से 20 साल तक की सज़ा हो सकती है। और यहाँ पर जो आपको सज़ा है या जुर्माना है वो जुर्माना दोस्तों आपका 1 लाख तक हो सकता है, या आपको दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि कोई भी कानून तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हम उस पर खुद स्वयं आगे आकर पहल ना करें। कानून फेल हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर खुद को जागरूक करने की आवश्यकता है और हमें भी अपने स्तर पर, सामाजिक स्तर पर कुछ प्रयास करने की ज़रूरत है, तभी हम ड्रग्स से लड़ सकते हैं और इसका समाधान निकाल सकते हैं। दोस्तों ड्रग्स के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? यहाँ पर भी हमने 3 कैटेगरी बनाई है। मेंटल, दोस्तों आप चिंता में रह सकते हैं, डिप्रेशन में रह सकते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है ड्रग्स के बिना क्योंकि आप ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। फिजिकली दोस्तों आप पे क्या असर पड़ता है, आप कमज़ोर होने लगते हैं, धीरे धीरे आप मौत के मुंह में जाने लगते हैं। दोस्तों आप विथड्रॉल करना चाहते हैं नशे से, लेकिन आप फिर भी नहीं कर पाते हैं, आप मजबूर हो जाते हैं ड्रग्स लेने के लिए। जैसे आपने कई बार देखा होगा दोस्तों चाय पीने वाले लोग, दोस्तों उनका कहना होता है कि जब तक हम चाय नहीं पीते तब तक हमारी मॉर्निंग नहीं होती। क्यों? वो भी एक ड्रग्स है दोस्तों, उसकी लत पड़ जाना। इसी प्रकार से आप छुटकारा भी पाना चाहते हैं ड्रग्स से, लेकिन आप नहीं ले पाते हैं। कई बार आपकी मौत भी हो जाती है ड्रग्स लेने के बाद। दोस्तों अब सोशली क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं ड्रग्स के आपके ऊपर? दोस्तों रिलेशनशिप, आपके जो संबंध हैं दोस्तों खराब होते हैं। कई बार आप अपने काम में 100% नहीं दे पाते हैं, जॉब्स में आपको दिक्कत आती है। कई बार नशा करना चाहते हैं और आपके पास पैसा नहीं होता है तो आप कहीं ना कहीं कोई क्राइम भी कर देते हैं पैसे कमाने के लिए और जिससे आप ड्रग्स खरीद सकें। तो जो सोशल है और सामाजिक स्तर पर भी आपको वो इज्जत नहीं मिलते हैं। हालांकि मेरी व्यक्तिगत ये मानना है कि जो नशा करते हैं लोग वो हमदर्दी मिलनी चाहिए उनको, क्योंकि दोस्तों वो नशे में रहते हैं, उनको इतना नहीं पता। आप उनको प्यार से समझा सकते हैं, आप उनका बहिष्कार ना करें, समाज को उनका बहिष्कार नहीं करना चाहिए, आप उनसे प्यार करें, उनको समझाइए। दोस्तों हम ड्रग्स से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? किसी चीज़ को छोड़ने के लिए पहले तो आपको स्वीकारना पड़ेगा कि आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हम उसको लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग ये मानते ही नहीं है कि हम ड्रग्स लेते हैं। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को कबूल कीजिए कि हम ड्रग्स लेते हैं, तभी आप उस चीज़ से छुटकारा पाएंगे। दोस्तों आप खुद से सवाल करें, या आपके दोस्त या कभी आपके परिवार वाले आपसे शिकायत करते हैं कि आपने कभी नशा किया है, क्या आप परेशान रहते हैं? अगर इन सब का जवाब हाँ है तो दोस्तों आप ड्रग्स लेते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा यहाँ पे यही है हमें स्वयं को पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, और आपको ये अच्छी भली भांति जानते होंगे हम ड्रग्स लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर आप ये मान चुके हैं कि ड्रग्स लेते हैं तो अब बात आती है कि हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप खुद से मना कर दीजिए कि आज के बाद मुझे ड्रग्स नहीं लेना है। दोस्तों हमेशा याद रखना कि इंसान से बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर आप अपने मन में ठान लें तो आप उसे कर भी सकते हैं। आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, आप अपना एक रूटीन प्लान भी बना सकते हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप बिजी रहेंगे। दोस्तों आप फ्री रहेंगे तो आपको ड्रग्स की याद आएगी, इसलिए कोशिश करें कि आप अपना एक बिजी शेड्यूल प्लान करें। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा तम्बाकू है दोस्तों वह भी ड्रग्स है, लेकिन हमारे कानून पे उस पर कार्रवाई नहीं होती है। आप तम्बाकू खाते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई नहीं बनती है, लेकिन मेरा ये मानना है अगर कानूनी कार्रवाई नहीं बनती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाने के लिए फ्री हैं। आप भी जानते हैं कि तम्बाकू के कारण कैंसर होता है, इसलिए आप तम्बाकू से भी दूरी बनाएं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं दोस्तों शराब की। दोस्तों शराब आम आदमी में इतना ज़्यादा घुस चुका है कि अच्छे हंसते खेलते परिवारों को बर्बाद कर दिया है। इसलिए ये जो थोड़ी थोड़ी जो बिस्की है ना आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत रिस्की है। इसलिए दोस्तों कोशिश करें कि आपको शराब से भी दूरी बनानी है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं गांजा,
अफीम, दोस्तों ये पूरी तरीके से ड्रग्स है। अगर आप इसका बिजनेस है, आप इसको लेते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई बनती है। दोस्तों इस प्रकार से आज हमने विस्तार से ड्रग्स के बारे में देखा, हमने हर पहलू को अच्छे से रीड किया और समझा भी। लेकिन अब दोस्तों बात आती है कि अंत में क्या है। दोस्तों मैं मानता हूं दोस्तों कि ड्रग्स है दोस्तों आपके लिए और आपके परिवार के लिए और इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है कि आप ड्रग्स से दूरी बनाएं, ड्रग्स ना लें। दोस्तों हमेशा याद रखना, इस ज़िंदगी पर उसी का हक है जिसने तुम्हें ये ज़िंदगी दी है। ज़रा सोचिए उनके बारे में जिनके हाथ नहीं होते, एक कान नहीं होता, किसी के पैर नहीं होते, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। आप इस दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं कि आपको भगवान ने एक स्वस्थ शरीर दिया है और आप इसको ड्रग्स की वजह से बर्बाद कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही, मैं कहूँगा ये तो पाप है जो आप कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें दोस्तों, हमें कबीर सिंह नहीं बनना है। याद रखना दोस्तों, इस ज़िंदगी पर उसी का हक है, मैं आपको बता चुका हूँ, वो हैं आपके माँ बाप। इस ज़िंदगी पर किसी प्रीति का हक नहीं है। और एंड में इतना और बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कबीर सिंह भी बनना चाहते हैं तो हमें डॉक्टर कबीर सिंह बनना है, ना कि वो नशा करने वाला कबीर सिंह। दोस्तों मुझे लगता है वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।